यही एक मिनट, रिक्वेस्ट नाम क्या है आपका? नाम बताओ। हाँ जी। मैं कायनात चेला ज्योति माता जी की मानची की, मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से ये मैटर चला ही आ रहा है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हम किसी को हार्म नहीं कर सकते, हम फकीर महंत लोग हैं, हम किसी पे जानलेवा हमले नहीं कर सकते, हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते जैसे वो लोग करते हैं। अपनी जितनी हमारी पहुंच थी उस हद तक हम गुहार लगा चुके हैं। इन द केस आप कह लो छोटे से छोटा एसपी जितनी तक हमारी पहुंच थी, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और पर्चों के मामले में ये पूरा जो बैच है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा फुल है उनके क्राइम से। A to Z इसमें मेंशन है, क्या वो धाराएं हो, क्या उनके क्राइम हो, हर चीज़, ठीक है। बट इसके होते हुए भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कानून से बढ़ के फिर क्या है अब यहाँ? आप मुझे बताइए इस चीज़ का। अगर हमें इंडिया में रह के, ये डेमोक्रेटिक कंट्री होके हमें कानून का भी सहारा नहीं होगा तो वेयर वी विल गो, हाउ वी विल मैनेज, हम क्या करें फिर? आप बताइए। जिस तरह ज्योति महंत कह रहे हैं कि पुलिस जो है उनका फेवर ले रही है, आप इस बात को कितना लेते हो? क्यों आपके साथ क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, आप सीनियर हैं इस मामले में, मीडिया में हैं आप लोगों का सच और झूठ साफ करते हैं। मैं भी गई पुलिस के पास, वो भी गए पुलिस के पास, ठीक है। उनके लिए एक रिस्पेक्टेड सी सीट है और हमारे लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को कैसे देखूंगी? आप मुझे बताइए। आप दो लोगों को दो तरह से नहीं ट्रीट कर सकते ना, जो सेम प्रॉब्लम लेके आए। और आप जो विक्टिम है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिसके साथ बुरा हो रहा है, और जो बुरा कर रहा है उसको आप स्पेशल जेस्चर दे रहे हो। दिस इज द वे। नहीं तो हो सकता है ना, उन्होंने अपना पक्ष जो रखा है वो आपसे बेटर रखा हो। कैसे? नो, नॉट एट ऑल। सुनिए, ये आप जानते ही हैं, सच को कितना भी छुपा लीजिए वो छुपता नहीं है ना। ठीक है, आज मैं मानती हूँ लोगों को उनकी रियलिटी नहीं पता चल रही है, उनका क्राइम सामने नहीं आ रहा, बट एक दिन तो आएगा ही ना। और पक्ष रखने की बात यह है, पक्ष आप कैसे कह सकते हो कि उनका सही है जब आपने मेरा पक्ष सुना ही नहीं? सुना गया तभी एफआईआर हुई ना, अरेस्ट नहीं पड़ रही। अगर ये एफआईआर के बेस पे कुछ होना होता, इतने दिन से एफआईआर हो रखी है, इतने मेजर क्राइम्स हो गए हैं, ठीक है। जो एक पर्सन है हमारे साथ रहता है, वो बुजुर्ग अधेड़ उम्र का इंसान, उस पे इतना मेजर उसको इंजरीज दी गई हैं। अब क्या मतलब मेरी या इनकी हमारी जान जाने के बाद मेजर लगेगा? आप मुझे बताइए इस चीज़ का, इससे ज़्यादा मेजर क्या होगा? ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। एक किरना करके है रायकोट से, ठीक है, और उसकी माइट भी मतलब हाँ श्योरिटी ही है मुझे, उसका किसी सरकारी महकमे के किसी के साथ थोड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, उस वजह से ये सारी चीज़ें रुक रही है, ठीक है। ये सारा उसी वजह से हो रहा है, बिकॉज वी आर श्योर, हम प्योर 100% दूध जैसे साफ होता है ना, हम वैसे ही श्योर हैं कि बिकॉज ऑफ किरना ये कंप्लेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपका किसी मंत्री से, किसी एसपी से, डीआईजी से, किसी से भी आपका थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या मतलब है? आप क्राइम करेंगे? मतलब कल को अगर मेरे प्रधानमंत्री भगवंत मान सिंह जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे जाके मेरा थोड़ा बॉन्ड हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो क्या मैं क्राइम करने लग जाऊंगी? बॉन्ड होना इज द डिफरेंट थिंग और क्राइम इज टोटली डिफरेंट। दे बोथ आर डिफरेंट सिनेरियो, यू कांट कंपेयर एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू। जजमान के घर में 8-8, 10-10, 20-20 इकट्ठे हो गए तो जजमान की बेइज्जती करते हैं, जजमान भी परेशान है, उनसे सारी दुनिया परेशान है, जितना भी हमारे इलाके के एरिए है सब लोग परेशान हैं, हमारे खड़रवासी परेशान हैं। वो कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ प्रशासन कर सकता। पूजा का क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसके अत्याचार इतने हो रहे हैं, कोई अंत नहीं। हमें तो प्रशासन के ऊपर से विश्वास नहीं तो जिला कौन से एरिया आते हैं? एरिया कौन से आते हैं? मेरे पास एरिया आता है मुंडी खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली का। तो मोहाली पुलिस के ऊपर आपको कोई यकीन नहीं अभी? नहीं जी, 10-12 साल हो गए आज तक हमारी कोई पैरवाई नहीं। पूजा के कम से कम 10 पर्चे कटे पड़े हैं, उन पे कोई पैरवाई नहीं हुई है। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ वो हमारी पंचायत के अंदर ही वो फैसला हो चुका है। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ नहीं, हम तो मानते हैं। अच्छा, वो नहीं मानते। वो नहीं मानते। ये देखो जो हमारी पंचायत के फैसले हुए हैं, देखो इसमें कितने गुट्टे हमारी पंचायत के लगे हुए हैं।
कुछ महंत जो पुराने थे वो मर चुके हैं, है ना। तो सब कोई भी महंत इनकी गवाही नहीं दे रहा, वो कह रहे भी गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, अत्याचार कर रहा है पूजा है। इसके साथ अपना प्रशासन कानून कार्रवाई करे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਜੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਅਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ हैं। और ये देखो पूजा का भी फैसला, जो पूजा उर्फ साकिर है हमारे इलाके में आता है। देखो फोटो लगी हुई ना पूजा की, ये फोटो पूजा की लगी हुई है, ये मेरी लगी हुई है ज्योति महंत की। इसके अंदर भी उसके मेरे कंप्रोमाइज हुए में कोर्ट का कागज है। इसको भी नहीं मानता, वो कहता मैं कानून को मानता ही नहीं। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, हमारे गुरु तो मर चुके हैं। ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? हाँ जी। ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ। हाँ जी, नहीं जी, हम खुद गुरु हैं। ਅੱਛਾ ओके। हमारे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ऐसे जो मेरा गुरु था रण सिंह महंत, वो आपको गद्दी दे वो के गए? पूरा हो चुका था तो उसकी गद्दी मेरे पास आई है। जो जीत रानी की गद्दी है हम्म। वो पूजा के पास गई है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗੂਗਾ? देखो हम तो ये बोलते हैं, हमारी ये बेनती है प्रशासन से भी सबसे ही, वे हमारे इलाके में वो आना बंद कर दे। वो बंद नहीं करता, वो 50-50 नकली हिरडे लेके इलाके में आता है, मेरे चेलों को मारता है, पीटता है जी, बुरे हाल करता है। तो मैं तो उससे परेशान हूँ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ? वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब वो है। mentally disabled हो चुकी है। डॉक्टरी रिपोर्ट है हमारे पास, सब कुछ उसका इलाज चल रहा है। तो प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। अभी तक आपने किसके पास शिकायत दी है? जैसे खरड़ में आपका पर्चा हुआ, उसके बाद आपने किसके पुलिस के पास किसके पास गए? जिस टाइम खरड़ के अंदर पर्चा हुआ, हम गए अपना DIG भुल्लर साहब जी के पास। उन पे हमने जाके गुहार लगाई, मैं कहा सर जी ऐसे ऐसे बात है, हम परेशान हैं, आप फोन फान करके किसी पुलिस वाले को अपना पैरवाई शुरू कराइए। भुल्लर साहब ने कहा मैं कभी जिंदगी में किसी को फोन नहीं किया, ना मैं फोन कर सकता। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ? हम अपना धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम हमारे में कोई मर जाएगा, अगर कोई बात हो जाएगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर हम इंसाफ नहीं देगा। अगर जब आप DIG भुल्लर साहब के पास गए थे उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट क्यों दी? उन्होंने हमारी बच्चा हुआ वो arrest हमारी हुआ। कोई सुनाई नहीं उन्होंने करी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि DIG ऐसा की हो और रहा इसका है, अधिकारी? पूजा का कहना है, जो पूजा है उर्फ साकिर में ना लड़के का नाम, वो साकिर सहारनपुर का मुसलमान का लड़का है पूजा, वो बना हुआ है। मुसलमान है वो? हाँ जी, सहारनपुर का मुसलमानों का लड़का है पूजा, उर्फ साकिर उसका नाम है। वो पूजा बन के लोगों को लूट रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। वो कहता है भी कानून मेरी जेब के अंदर है, मैं कानून को पैसा चढ़ाता हूँ, हफ्ता चढ़ाता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपने ना बताया कि उसको गद्दी दी गई है, किसको? वो पूजा को। नहीं, गद्दी मेरे पास है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि खरड़ दूसरे के महंत अंदर- की गद्दी खरड़ के उनको अंदर दी दो गई है। गद्दियां हैं, एक हाँ जी। जीत रानी की, एक रण सिंह की। जी जी। तो दो उसका भी, वो जीत रानी भी मर चुका और जो रण सिंह है वो भी मर चुका। दो गद्दियां ना अभी दो आपने गद्दियां बोला। हमारी होगी, उसकी खेड़ की होगी, हमारी मुंडी खेड़ की होगी। उसकी खरड़ के बाद गद्दी है ना उनके पास? ਏਰੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੋਈ ਵੀ- ਹੈ। हाँ हाँ, ਜਿਹੜਾ पर वो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इस ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ- इस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, बात वही जानना चाह रहे हैं आपसे जैसे कि ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जैसे एक शहर होता है, एक शहर होता है, एक दादा के 4 पोते होते हैं। अगर दादा मर जाए, बाप मर जाए, तो आगे पोते तो मालिक बनेंगे ना, और तो कोई नहीं मालिक नहीं, नहीं बन वो बात सकता। समझ गए हम। आपने कहा जी उनको गद्दी दी हुई है दूसरे महंत की। मैंने ये कहा उनको गद्दी गुद्दी का चक्कर नहीं, मेरे इलाके में आते हैं। हाँ, वो इलाके का चक्कर है, मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो हाँ नकली जी, हाँ महंत, जी, तो उनको नकली है गद्दी वो। कैसे मिल गई वो उनको? नकली है। वो जो जीत रानी था, वो 80-90 साल का बूढ़ा था, उसको भी मार दिया उन्होंने। नहीं, गद्दी फिर उनको किसने दी है? किसी ने नहीं दी उनको गद्दी।
वो अपनी मर्जी से जीत रानी की गद्दी उनको मिली, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, जो जीत रानी का हिस्सा है उसका वो मालिक बन सकता है, हमारा नहीं। ठीक है। हमारे नहीं, इलाके आपको का उनके मालिक- उनका कोई एतराज नहीं है उस चीज़ का कोई हम आपको? जीत रानी का हमें कोई इतराज नहीं, हमें इतराज है इसका जो हमारे इलाके में वो आता है। जीत रानी के हिस्सा के कौन कौन से एरिया उनको बता जीत रानी का है जी खरड़ और अपना खदराबाद, अपना कड़ुआ रोड का इधर का सारा उनका उधर का इलाका पड़ गया, मुंडीखेड़ से आगे हम शुरू हो गए हैं। एक डीआईजी बुल्लर साहब को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं टारगेट कर रही हूँ, उनके पास जाके आई थी बुल्लर साहब के पास, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अफसर हैं हमें बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको अपना फरियाद रखा, अपना मैटर रखा, उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर को जाओ, हमें जो कंप्लेंट है वो दे जाओ। बस हमारा मन नहीं मानना, फिर जब हमारी पूरी सुनाई नहीं हुई। मरीज होता है, डॉक्टर उसको पूरे दिलासे देता है, तो आधे दिलासों में मरीज ठीक हो जाता है। आज कोई प्रशासन को समा दोगे कि इतनी देर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या रणनीति रहेगी? हमने जो मीडिया बिठाई है, इसी करके बिठाई है भी सारी जितनी पब्लिक है उनके कानों में जाए, प्रशासन के कानों में जाए, हमारी गुहार वो सुने। कितने ऐसे मामले पूजा के ऊपर दर्ज है जो आप बोल रहे हो कि उनके मतलब पास अरेस्ट नहीं हुए या इसी- पुलिस नहीं कर रही? कम से कम उसके पास देखो जी, एक तो उसको सजा हुई हुई है 4 साल की, ठीक है जी, कोर्ट से। उसने किसी का गुप्त भंग कराया था, लड़के का गुप्त भंग कराता थी, तो उसके अंदर में गवाह थी सरकारी। तो मुझे तंग करता है भाई, तू हमें जेल हो गई, तू गवाही दी, तो हमारे साथ क्यों नहीं मिलकर चली, हमारे क्राइम में तूने साथ क्यों नहीं दिया? तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, उसको सजा हुई तो वो अंदर नहीं गया? वो जमानत पे आया हुआ है, 6 महीने के बाद वो जमानत पे आया। जमानत के आने के बाद उसने क्राइम किए उनने हमारे साथ, कम से कम 10 पर्चे होंगे उसके इस टाइम भी जमानत के बाद। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया पूरे प्रशासन के आगे, वे हमारी गुहार सुनी जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम। डॉक्टर से ठीक है। बस हाँ जी, तो इसको जांच कौन करेगा? क्या अभी तक प्रशासन की जिस तरह आप बात करो, प्रशासन- किसी ने कमेटी वगैरह बनाई कुछ इस तरह? देखो, डीसी वगैरह प्रशासन जो जांच इनकी कराएगा वो सीधा बोर्ड से जांच कराएगा, सीएम बोर्ड से, जो जिले का होता है सरकारी हॉस्पिटल सीएम, वहाँ जांच होती है। मेरा भी मेडिकल बना हुआ है, मैं भी महंत हूँ, सर्जन सीएम ने लिख के दे रखा है सब कुछ, हम असली महंत है, रीजनल महंत हैं। ठीक है। तो बस मेरी यही निवेदन है हाथ जोड़ के प्रशासन को, वे हमारी सुनी जाए बस। तो आपने ठीक। कोर्ट का रुख नहीं किया इसके रिगार्डिंग? कोर्ट अभी में जाओगी? अभी उनकी जमानत नहीं हुई है, कोर्ट का रुख तो जब करेंगे जब उनकी